नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। हे महादेव, सावन के इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण कर रहा है, उसके जीवन से निराशा का अंधकार दूर कर दीजिए, उसके घर में सुख शांति का दीपक जला दीजिए और उसके मन की वो प्रार्थना भी सुन लीजिए जिसे वो आज तक किसी से कह नहीं पाया। मेरे प्यारे भक्तों, सावन का सोमवार केवल कैलेंडर में आने वाली एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ये भोलेनाथ से अपने मन की बात कहने, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने और जीवन को नई दिशा देने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं लेकिन व्रत के कुछ जरूरी नियमों को नहीं जानते, तो अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल भी आपकी साधना की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज की इस वाणी को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि सावन सोमवार के व्रत में किन 3 सात्विक चीज़ों का सेवन किया जा सकता है, किन वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बेलपत्र से जुड़ा एक विशेष नियम, सावन में मिलने वाले शुभ संकेत और एक अत्यंत सरल शिव उपाय भी बताया जाएगा। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, सावन आते ही प्रकृति जैसे स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती है। आकाश में उमड़ते बादल, धरती पर गिरती वर्षा की बूंदें, चारों ओर फैली हरियाली और मंदिरों से सुनाई देने वाली घंटियों की ध्वनि मन को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में सावन को शिव भक्ति, संयम, सेवा और आत्मशुद्धि का महीना कहा गया है। मान्यता है कि इस पावन अवधि में सच्ची भावना से किया गया जप, ध्यान, दान और पूजन मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी दिखावे से नहीं, भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। कोई भक्त उन्हें सोने चांदी का मुकुट चढ़ाए और मन में अहंकार रखे, उससे कहीं अधिक प्रिय वो भक्त माना जाता है जो केवल एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करके विनम्रता से कहता है, हे महादेव, मेरे भीतर की बुराइयों को दूर कर दीजिए। सावन सोमवार का व्रत भी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ अपने क्रोध, लालच, ईर्ष्या, कटुवाणी और गलत विचारों पर नियंत्रण रखना है। यदि पेट खाली हो लेकिन मन में दूसरों के लिए द्वेष भरा हो तो व्रत की मूल भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए इस दिन शरीर के साथ मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। सावन सोमवार की सुबह भक्त को यथासंभव जल्दी उठना चाहिए। आंखें खुलते ही मोबाइल देखने या व्यर्थ की चिंताओं में पड़ने के स्थान पर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और मन में संकल्प लें कि आज किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार कोई अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद, हल्का पीला, हरा अथवा साधारण स्वच्छ वस्त्र पूजा के लिए पहने जा सकते हैं। महादेव की भक्ति में वस्त्रों की कीमत नहीं, उनकी स्वच्छता और भक्त के मन की निर्मलता महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूजा स्थान को साफ करके शिवलिंग अथवा भगवान शिव के चित्र के सामने दीपक जलाएं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वच्छ पात्र में शिव परिवार का चित्र रखकर श्रद्धा से पूजा की जा सकती है या निकट के शिव मंदिर जाकर जल अर्पित किया जा सकता है। पूजा के लिए भीड़, दिखावा या अत्यधिक सामग्री जरूरी नहीं है। एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ अक्षत, सफ़ेद पुष्प और उपलब्ध हो तो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र पर्याप्त माना जाता है। शिवलिंग का अभिषेक करते समय जल की धारा बहुत तेज न रखें। धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए तन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। यदि दूध अर्पित करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में दूध लेकर उसे जल में मिलाना अधिक उचित है, ताकि अन्न का अनावश्यक अपव्यय न हो। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अवश्य चढ़ाएं। इसके पश्चात बेलपत्र,
सफ़ेद पुष्प, धतूरा या अपनी परंपरा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव के समक्ष अपनी परेशानी बताते समय मन में भय नहीं, विश्वास रखें। महादेव को पिता के समान मानकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे हर कठिनाई से बचाने की जगह उसे समझदारी और साहस से पार करने की शक्ति दीजिए। मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मेरे कारण किसी निर्दोष जीव को दुख न पहुंचे। ये प्रार्थना मन को भीतर से मजबूत करती है। जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते, वृद्ध हैं, बीमार हैं अथवा घर से बाहर निकलना संभव नहीं है, वे अपने स्थान पर बैठकर शिव मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए दूरी बाधा नहीं बनती, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा मार्ग है। अब उस महत्वपूर्ण बात को समझिए जिसके कारण बहुत से भक्त असमंजस में रहते हैं कि व्रत में आखिर क्या खाया जाए। प्रत्येक परिवार और क्षेत्र की व्रत परंपरा अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य, कुल परंपरा और पारिवारिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से पहली उपयोगी वस्तु मौसमी फल माने जाते हैं। केले, सेब, अनार, पपीता, अंगूर या आपके क्षेत्र में उपलब्ध ताजे फल शरीर को ऊर्जा देते हैं। फलों को अच्छी तरह धोकर और काट कर ग्रहण करें। आवश्यकता से अधिक फल एक साथ खाने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा लेना उचित है। दूसरी वस्तु दूध, दही अथवा इनसे बना बिना अनाज वाला सात्विक आहार हो सकता है। यदि दूध आपको अनुकूल नहीं पड़ता तो उसे केवल धार्मिक दबाव में ग्रहण न करें। स्वास्थ्य के अनुसार दही, नारियल पानी या नींबू पानी लिया जा सकता है। तीसरी वस्तु साबूदाना, मखाना, भुनी मूंगफली अथवा ताजा कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बना फलाहारी भोजन है। इसमें सामान्य नमक के स्थान पर अपनी व्रत परंपरा के अनुसार सेंधा नमक प्रयोग किया जाता है। भोजन ताजा, हल्का और सीमित मात्रा में रखें। व्रत के नाम पर अत्यधिक तला हुआ भोजन खाने से शरीर में आलस्य और बेचैनी बढ़ सकती है, जिससे पूजा और ध्यान में मन नहीं लगता। यदि किसी भक्त को मधुमेह, रक्तचाप, गर्भावस्था, कमजोरी या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बिना चिकित्सकीय सलाह के कठोर निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्त की श्रद्धा देखते हैं, उसे कष्ट में डालना पूजा का उद्देश्य नहीं है। दवा लेने वाले भक्त समय पर दवा लें और आवश्यक भोजन भी करें। वे फलाहार, सात्विक भोजन, मंत्र जप और सेवा का संकल्प लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों और वृद्धों पर भी व्रत रखने का दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए, चक्कर आए या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो व्रत खोल देना उचित है। सच्ची भक्ति विवेक के साथ चलती है। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करके किया गया व्रत न तो मन को शांति देगा और न परिवार को प्रसन्नता। महादेव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना भी उनकी दी हुई देह का सम्मान करना है। अब व्रत की उन गलतियों को समझ लीजिए जिन्हें कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती है भोजन छोड़ देना, लेकिन क्रोध और कटुवाणी को नहीं छोड़ना। सावन सोमवार के दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, घर के सदस्यों को अपमानित करना या किसी गरीब का मजाक उड़ाना व्रत की भावना के विपरीत है। दूसरी गलती है पूजा को प्रदर्शन बना देना, मंदिर जाकर वीडियो बनाना, दूसरों को दिखाने के लिए दान करना या अपनी भक्ति का अहंकार करना मन की पवित्रता कम कर सकता है। तीसरी गलती है भोजन की बर्बादी। भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर बहुत अधिक दूध, फल या मिठाई चढ़ाकर बाद में उसे फेंक देना उचित नहीं है। उतनी ही सामग्री अर्पित करें जितनी प्रसाद के रूप में उपयोग हो सके। चौथी गलती है पूजा सामग्री को नदी, तालाब अथवा सड़क पर फेंक देना। इससे पर्यावरण और जीवों को नुकसान होता है। फूल और पत्तियों को सम्मानपूर्वक मिट्टी में रखा जा सकता है और प्लास्टिक को अलग करके उचित स्थान पर डालना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना भी शिव पूजा का ही एक रूप है, क्योंकि भगवान शिव को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना जाता है। व्रत के लिए फल, आटा या अन्य सामग्री उधार मांग कर लाने के विषय में अलग अलग लोक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। इसका सरल संदेश ये समझा जा सकता है कि जितनी सामर्थ्य हो उसी में पूजा करें और दिखावे के लिए कर्ज न लें। भगवान को महंगी वस्तुएं अर्पित करने के लिए उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि घर में केवल स्वच्छ जल उपलब्ध है तो उसी से पूजा संपन्न की जा सकती है। हाँ,
यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से फल या प्रसाद देता है तो उसे कृतज्ञता से ग्रहण किया जा सकता है। व्रत में भोजन शुद्ध साधनों से प्राप्त ताज़ा और साफ होना चाहिए। बहुत दिनों से रखा कुट्टू या सिंघाड़े का आटा प्रयोग करने से पहले ध्यानपूर्वक जांच लें। उसमें दुर्गंध, नमी, जाला या कीड़े दिखाई दें तो उसका सेवन बिल्कुल न करें। ये केवल धार्मिक शुद्धता नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसी प्रकार कटे हुए फल लंबे समय तक खुले न रखें। वर्षा ऋतु में भोजन जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए ताज़ा सामग्री का ही उपयोग करें। कुछ लोग फल और सब्जियों के नाम से शुभ अशुभ अर्थ निकालते हैं। ऐसी बातें प्रायः स्थानीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं, इसलिए उन्हें भय का कारण न बनाएं। आपके परिवार की परंपरा में व्रत के दिन जो फल स्वीकार्य हो उन्हीं का सेवन करें। मूल नियम सात्विकता, संयम और शुद्धता है। प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा और नशीले पदार्थों से सावन में दूरी रखना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत वाले दिन सामान्य अनाज, दाल और साधारण नमक न खाने की परंपरा बहुत से परिवारों में होती है, जबकि कुछ परिवार एक समय सात्विक भोजन करते हैं। इसलिए दूसरों के व्रत को देखकर उनकी आलोचना न करें। किसी का व्रत निर्जल है, किसी का फलाहार और कोई केवल मानसिक संकल्प लेकर बुरी आदत छोड़ता है। श्रद्धा के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य मन को निर्मल करना ही है। जो व्यक्ति पूरे सावन में एक बुरी आदत छोड़ देता है, रोज कुछ समय मंत्र जप करता है और किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, उसकी साधना भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाएगी। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो साफ हो और संभव हो तो 3 पत्तियों वाला हो। पत्ते अत्यधिक कटे, सड़े या कीड़ों से प्रभावित न हो। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर उसके चिकने भाग को शिवलिंग की ओर रखते हुए अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। अनेक परंपराओं में सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन बेलपत्र न तोड़ने की मान्यता है। ऐसी स्थिति में एक दिन पहले बेलपत्र लाकर स्वच्छ स्थान पर रखा जा सकता है। यदि नया बेलपत्र उपलब्ध न हो तो कुछ परंपराओं में पहले चढ़ाया गया साफ बेलपत्र जल से धोकर दोबारा अर्पित करना स्वीकार किया गया है। लेकिन किसी जीवित वृक्ष को नुकसान पहुंचाकर बड़ी मात्रा में पत्ते तोड़ना उचित नहीं है। जितने पत्तों की आवश्यकता हो उतने ही लें और वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। बेल वृक्ष को जल देना, उसके आसपास सफाई रखना और नए पौधे लगाना भी पुण्यकारी सेवा मानी जाती है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को कई भक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव के त्रिनेत्र और सत्व, रज तथा तम 3 गुणों से जोड़ते हैं। इसका गहरा संदेश ये है कि भक्त अपने शरीर, मन और वाणी तीनों को भगवान के चरणों में समर्पित करे। केवल पत्ता चढ़ा देना पर्याप्त नहीं, उसके अर्थ को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो पहली पत्ती के साथ अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लें, दूसरी के साथ किसी जरूरतमंद की सहायता करने का और तीसरी के साथ परिवार में प्रेम बनाए रखने का। इस प्रकार साधारण सा पूजन भी जीवन बदलने वाली प्रेरणा बन सकता है। यदि बेलपत्र न मिले तो परेशान न हो। भगवान शिव किसी सामग्री के अभाव में भक्त से नाराज नहीं होते। स्वच्छ जल, सच्ची प्रार्थना और त नमः शिवाय का जप भी पूर्ण श्रद्धा से किया जा सकता है। शिव पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे लेकर भी भक्तों को सावधान रहना चाहिए। प्रचलित धार्मिक परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी दल, केतकी का फूल और कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से प्रयुक्त होती हैं और केतकी के फूल से जुड़ी पौराणिक कथा के कारण उसे शिव पूजा में वर्जित माना गया है। हल्दी भी सामान्यतः शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और शिव शक्ति परंपराओं के विधान भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार अथवा मंदिर की मान्य परंपरा का सम्मान करें। शिवलिंग पर प्लास्टिक, रासायनिक रंग, कृत्रिम सुगंध या ऐसी वस्तु न चढ़ाएं जिससे मूर्ति अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। पूजा में सफ़ेद आग के फूल, धतूरा और भांग चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इसका अर्थ इन्हें नशे के रूप में ग्रहण करना नहीं है। भगवान शिव का नाम लेकर नशा करना भक्ति नहीं माना जा सकता।
महादेव ने विष को संसार की रक्षा के लिए कंठ में धारण किया था। उन्होंने संसार को नशे और विनाश में डूबने की शिक्षा नहीं दी। मेरे प्यारे भक्तों, सावन में कुछ दृश्यों और अनुभवों को लोग शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। यदि आपके द्वार पर बैल आ जाए तो उसे नंदी महाराज की स्मृति से जोड़कर सम्मान दिया जाता है। संभव हो तो सुरक्षित ढंग से उसे हरा चारा या पानी दें, लेकिन सड़क पर ऐसी जगह भोजन न रखें जिससे दुर्घटना हो। किसी जीव की सेवा करने का अर्थ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी है। यदि सपने में शिवलिंग, मंदिर, जलधारा या भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दे तो इसे भय की दृष्टि से न देखें। ये आपके मन में चल रही श्रद्धा, स्मृतियों और आध्यात्मिक भावों का प्रतिबिंब भी हो सकता है। जागने के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करें और उस दिन कोई अच्छा कार्य करें। किसी सपने के आधार पर बड़ा आर्थिक, स्वास्थ्य या पारिवारिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। आध्यात्मिक संकेत हमें अच्छे कर्मों की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जीवन के निर्णय विवेक और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही करने चाहिए। नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी अनेक स्थानों पर शुभ माना जाता है। यदि यह सुंदर पक्षी दिखाई दे तो उसे पकड़ने या उसके अत्यधिक निकट जाने की कोशिश न करें। दूर से दर्शन करके प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखें। इसी प्रकार यदि घर के आसपास सांप दिखाई दे तो उसे भगवान शिव का संकेत मानकर छूने, दूध पिलाने या पकड़ने की भूल बिल्कुल न करें। सुरक्षित दूरी बनाएं, बच्चों और पालतू पशुओं को दूर रखें और स्थानीय वन्य जीव बचाव दल को सूचना दें। धार्मिक भावना तभी सार्थक है जब उसमें जीव की सुरक्षा और मनुष्य की सावधानी दोनों शामिल हो। सांप सामान्यतः दूध नहीं पीते और जबरदस्ती दूध पिलाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए नागों के प्रति श्रद्धा दिखाने का सर्वोत्तम तरीका है उन्हें नुकसान न पहुंचाना और विशेषज्ञों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाना। यदि सावन सोमवार को अचानक मंदिर की घंटियां, डमरू या हर हर महादेव का जयकारा सुनाई दे तो मन में प्रसन्नता आना स्वाभाविक है। इसे अपने लिए एक स्मरण समझें कि आपको कुछ क्षण रुककर भगवान का नाम लेना है, लेकिन सबसे बड़ा शुभ संकेत बाहर नहीं, आपके भीतर दिखाई देता है। यदि पहले की तुलना में आपका क्रोध कम हो रहा है, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर मन में करुणा जाग रही है, गलत काम करने से अंतरात्मा रोक रही है और परिवार के प्रति आपका व्यवहार मधुर हो रहा है, तो यही भक्ति का वास्तविक फल है। भगवान के संकेत हमेशा चमत्कार के रूप में ही मिले, ये आवश्यक नहीं। कभी वे सही समय पर मिली समझ के रूप में आते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की सलाह के रूप में, कभी अपनी भूल स्वीकार करने के साहस के रूप में और कभी कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति के रूप में। सावन का महीना शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव का वैराग्य और माता पार्वती का अटूट समर्पण हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन प्रेम के साथ साथ धैर्य, सम्मान और जिम्मेदारी से चलता है। इसलिए सावन में पति पत्नी को एक दूसरे से कटु भाषा में बात करने से बचना चाहिए। ये नियम केवल स्त्रियों पर लागू नहीं होता, पुरुषों का भी कर्तव्य है कि वे पत्नी का सम्मान करें, उसकी भावनाओं को समझें और घर के कार्यों में सहयोग दें। धर्म के नाम पर किसी एक सदस्य को दोष देना उचित नहीं। शिव परिवार का प्रत्येक स्वरूप अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा है। इसी प्रकार परिवार में अलग विचार रखने वाले लोगों के बीच भी प्रेम बना रहना चाहिए। माता पिता, सास ससुर और दूसरे बुजुर्गों का आदर करें, लेकिन यदि किसी संबंध में अन्याय या हिंसा हो रही हो तो उसे सहते रहना धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वसनीय परिजन, सामाजिक सहायता या संबंधित विशेषज्ञ की मदद लेना आवश्यक है। पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र को सम्मान पूर्वक रखा जा सकता है। उनके बीच वस्तु रख देने से कोई अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा भय मन में न पालें। मुख्य बात यह है कि पूजा स्थान साफ, शांत और व्यवस्थित हों। शिव पार्वती को साथ देखकर परिवार में प्रेम, सहयोग और समर्पण का संकल्प लें। दीपक ऐसी सुरक्षित जगह जलाएं जहां पर्दे, कपड़े या बच्चों से आग लगने का खतरा न हो। पूजा के बाद जलते दीपक को अकेला छोड़कर बाहर न जाएं। धूप या अगरबत्ती से किसी को सांस की परेशानी होती हो तो उसका प्रयोग सीमित रखें। ईश्वर की पूजा के लिए स्वास्थ्य को खतरे में डालना आवश्यक नहीं है। घर के वातावरण को स्वच्छ रखना, रोज थोड़ी देर खिड़कियां खोलना और पूजा सामग्री को व्यवस्थित रखना भी पवित्रता का हिस्सा है।
सावन में सुहागिन स्त्रियां हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार धारण करती हैं। इनका सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है, परंतु इन्हें किसी स्त्री की भक्ति का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले बिंदी की बात करें तो इसे सौंदर्य, एकाग्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लाल, हरी अथवा सिंदूरी बिंदी सावन के श्रृंगार में विशेष रूप से लोकप्रिय है। जो स्त्री बिंदी नहीं लगाती उसकी श्रद्धा कम नहीं हो जाती। दूसरा, सिंदूर विवाहित जीवन और पति पत्नी के संबंध का पारंपरिक प्रतीक माना जाता है। इसे अपनी इच्छा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार धारण किया जा सकता है। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती से केवल पति की लंबी आयु ही नहीं बल्कि दोनों के स्वस्थ, सम्मानपूर्ण और प्रेममय जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। दाम्पत्य की सुख शांति दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है। काजल को परंपरागत रूप से सौंदर्य और बुरी नज़र से रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है। यदि काजल लगाना हो तो आँखों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद का ही उपयोग करें। किसी दूसरे व्यक्ति का काजल साझा करने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। हरी चूड़ियाँ सावन की हरियाली, नवीनता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी मधुर खनक उत्सव का भाव उत्पन्न करती है। चूड़ियाँ पहनते समय ये ध्यान रखें कि वे बहुत तंग या टूटी हुई न हों। मांग टीका शिव और शक्ति की एकता तथा मानसिक संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नथ नारी सौंदर्य और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा आभूषण है। हार अथवा मंगलसूत्र विश्वास और वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। अंगूठी प्रेम और प्रतिबद्धता का संकेत बन सकती है। लेकिन इन सभी वस्तुओं से ऊपर पति पत्नी के बीच विश्वास, सुरक्षा, सम्मान और सहयोग है। यदि श्रृंगार हो लेकिन संबंध में अपमान और भय हो तो केवल बाहरी चिन्ह सुख नहीं दे सकते। कुंवारी कन्याएं भी सावन में माता पार्वती की पूजा करके अच्छे जीवन साथी और सुखी भविष्य की प्रार्थना करती हैं। लेकिन अच्छा जीवन साथी केवल रूप, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं पहचाना जाता। जो व्यक्ति सम्मान करे, कठिन समय में साथ दे, निर्णयों में बराबरी दे और परिवार की गरिमा बनाए रखे, वही योग्य जीवन साथी कहलाता है। माता पार्वती की आराधना करते हुए कन्याएं अपने भीतर आत्मविश्वास, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को नज़रअंदाज करके केवल विवाह को जीवन का लक्ष्य न बनाएं। महादेव और माता पार्वती की कथा हमें दृढ़ संकल्प के साथ सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। अब वो सरल उपाय जान लीजिए जिसे सावन सोमवार को श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। प्रातः अथवा संध्या के समय एक स्वच्छ तांबे, पीतल या स्टील के लोटे में जल लें। उसमें यदि उपलब्ध हो तो कुछ बूंद गंगा जल और एक सफ़ेद पुष्प डालें। मंदिर जाकर अथवा घर में पूजा करते हुए वो जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय 11, 21 या अपनी क्षमता के अनुसार त नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी एक समस्या भगवान के सामने रखें, लेकिन साथ ही ये संकल्प भी करें कि उस समस्या के समाधान के लिए आप स्वयं एक सकारात्मक कदम उठाएंगे। यदि आर्थिक परेशानी है तो अनावश्यक खर्च कम करने का संकल्प लें। यदि घर में कलह है तो शांत संवाद शुरू करें। यदि स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सक की सलाह लें और यदि मन अशांत है तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें। पूजा और प्रयास जब साथ चलते हैं तभी जीवन में स्थायी परिवर्तन की संभावना मजबूत होती है। दूसरा सुंदर उपाय सेवा का है। सावन सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन दें। ये भोजन दिखावे के लिए नहीं, सम्मान के साथ दें। किसी बुजुर्ग को दवा दिलाना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी प्यासे जीव के लिए स्वच्छ पानी रखना या मंदिर के आसपास सफाई करना भी सेवा है। याद रखिए, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भगवान को भोग लगाने से कम पवित्र कार्य नहीं है। यदि धन देने की क्षमता नहीं है तो मीठी वाणी, थोड़ा समय और सच्ची सहायता भी दान बन सकती है। महादेव उन गणों के स्वामी हैं जिन्हें संसार अक्सर अपने से अलग समझता है। इसलिए किसी गरीब, कमजोर या असहाय का अपमान करके शिव पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। तीसरा उपाय घर की नकारात्मकता कम करने के लिए है। सोमवार की शाम घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थान पर घी या तेल का छोटा दीपक सुरक्षित रूप से जलाएं। परिवार के सभी सदस्य कुछ मिनट शांत बैठकर 5 बार महामृत्युंजय मंत्र अथवा 11 बार त नमः शिवाय का जप करें।
इसके बाद हर सदस्य एक ऐसी आदत बताए जिसे वो सुधारना चाहता है। कोई क्रोध कम करने का संकल्प ले, कोई झूठ छोड़ने का, कोई मोबाइल का अनावश्यक उपयोग घटाने का, और कोई परिवार को अधिक समय देने का। यही सामूहिक साधना घर में वास्तविक सकारात्मकता उत्पन्न कर सकती है। केवल धुआं करने, वस्तु घुमाने या भय फैलाने से मन की समस्याएं समाप्त नहीं होती। प्रेमपूर्ण संवाद, अनुशासन और सही प्रयास आवश्यक है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें। दिन भर भूखे रहने के बाद अचानक बहुत अधिक तला भुना भोजन न खाएं। पहले जल ग्रहण करें, फिर फल अथवा हल्का सात्विक भोजन लें। प्रसाद को परिवार और आसपास के लोगों में बांटें। भोजन करने से पहले मन में कहें, हे अन्नपूर्णा माता, ये अन्न आपकी कृपा से मिला है। संसार में कोई भी भूखा न रहे। भोजन की एक छोटी मात्रा पशु पक्षियों के लिए रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा भोजन न दें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। प्लास्टिक सहित भोजन सड़क पर न फेंकें। गाय को भोजन देते समय भी सुरक्षित स्थान चुनें और उसके लिए उपयुक्त सामग्री ही दें। मेरे प्यारे भक्तों, सावन सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य किसी महंगी पूजा सामग्री में छिपा नहीं है। उसका रहस्य आपके मन के परिवर्तन में छिपा है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब महादेव आपके भीतर प्रकट होते हैं। जब आप क्रोध आते हुए भी अपनी वाणी रोक लेते हैं तब आपकी साधना सफल होती है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति का हाथ थामते हैं तब आपका अभिषेक स्वीकार होता है। जब आप जल बचाते हैं, वृक्ष लगाते हैं और किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब प्रकृति स्वरूप शिव प्रसन्न होते हैं। जब आप अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारते हैं तब अहंकार टूटता है और भक्ति जन्म लेती है। इसलिए सावन में केवल मंदिर की सीढ़ियां ही न चढ़ें, अपने चरित्र को भी ऊंचा उठाएं। यदि आपकी मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है तो निराश होकर भगवान से शिकायत मत कीजिए। कभी कभी जिस वस्तु को हम अपने लिए वरदान समझते हैं वहीं आगे चलकर परेशानी बन सकती है। महादेव से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान कीजिए और जो उचित नहीं है उसे स्वीकार न करने की समझ दीजिए। जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाना ही कृपा नहीं होती। कई बार गलत मार्ग से बच जाना, कठिन समय में सही व्यक्ति का साथ मिल जाना, बीमारी का समय पर पता चल जाना और नुकसान के बाद दोबारा खड़े होने की शक्ति मिलना भी ईश्वर की कृपा का रूप हो सकता है। इसलिए भक्ति को लेन देन न बनाएं। भगवान को जल चढ़ाने के बदले धन मिलने की शर्त न रखें। प्रेम से पूजा करें, उचित कर्म करें और परिणाम को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। आज से ये संकल्प लीजिए कि पूरे सावन में प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे, नशीले पदार्थों से दूरी रखेंगे, घर के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और कम से कम एक ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे। प्रत्येक सोमवार एक पौधे को जल दें और संभव हो तो नया पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें। केवल पौधा लगा देना पर्याप्त नहीं, उसे जीवित रखना भी जिम्मेदारी है। अपनी आय के अनुसार थोड़ा अन्न या उपयोगी वस्तु दान करें। किसी पर अपनी धार्मिक मान्यता थोपने की जगह अपने आचरण से भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करें। यही सावन की वास्तविक साधना है। अंत में दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से भय, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सत्य बोलने का साहस, गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता और कठिनाइयों का सामना करने का धैर्य दीजिए। जिन परिवारों में कलह है वहाँ प्रेम स्थापित कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें उचित उपचार और मनोबल दीजिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें सही अवसर और परिश्रम की शक्ति दीजिए। जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें आशा दीजिए और जो अकेले हैं उन्हें अपनापन प्रदान कीजिए। हमारे घर में उतना ही दीजिए जितना हमें विनम्र बनाए रखे और हमारे हाथों से कभी किसी निर्दोष का अहित न होने दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपने इस वाणी को अंत तक सुना है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही इसमें बताई गई कम से कम एक अच्छी बात को अपने जीवन में उतारिए। श्रद्धा से हर हर महादेव और था नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। इस पवित्र संदेश को उन परिवारजनों तक भी पहुंचाइए जो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि वे भय या भ्रम के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा, विवेक और शुद्ध भावना के साथ
भोलेनाथ की आराधना कर सकें। महादेव आपके घर की रक्षा करें, माता पार्वती आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें, आपके मन को शांति मिले और आपके जीवन का प्रत्येक अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाए। बोलिए देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। नमः शिवाय।